बड़ी खबर यह है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार का बनना लगभग तय है। लोकसभा चुनाव में 241 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एनडीए के खाते में गई हैं कुल 294 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली हैं और कांग्रेस 99 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है। तो ये देखिए, नतीजे आ चुके हैं लोकसभा चुनाव के और बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में 241 और एनडीए के खाते की अगर बात की जाए तो 294 सीटें कुल एनडीए को मिली हैं। सत्ता का समीकरण क्या कहता है, डेटा क्या आया है, आंकड़ा क्या कहता है, आइए आपको इस बिग वॉल के जरिए हम समझाते हैं। सत्ता का समीकरण, कुल सीटें हैं 543, जिसमें बहुमत का आंकड़ा है 272 का। एनडीए को मिली है 294 सीटें, बहुमत से 22 सीटें ज्यादा है। सरकार बनाने के लिए कुल सीटों की जरूरत होती है 272, लेकिन यहां पर एनडीए को जो सीटें मिली हैं वो 294 हैं, जो कि 22 सीटें बहुमत से ज्यादा है। तो ये सत्ता का समीकरण है और इसी डेटा के बाद ये तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है, विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है। कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। मोदी सरकार 2.0 की आज हो सकती है आखिरी कैबिनेट मीटिंग। जानकारी मिल रही है कि सुबह 11:30 बजे ये मीटिंग होगी और फिर इसके बाद मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री परिषद के लिए राष्ट्रपति विदाई डिनर देंगी। खबर है कि 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विदाई डिनर देंगी। मोदी सरकार 2.0 की आज कैबिनेट बैठक, आखिरी कैबिनेट मीटिंग नई सरकार से पहले ये रहेगी और 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। और इसी के साथ ही नई सरकार बनाने की कवायद भी अब तेज हो चुकी है। आज पीएम आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी और शिंदे दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो चुनाव के नतीजों के ऐलान के साथ ही नई सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो चुकी है। आज पीएम आवास पर एनडीए की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी और शिंदे दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहीं देखिए, एनडीए को सत्ता से दूर रखने के लिए इंडिया गठबंधन भी आज बैठक करने जा रहा है। ये जो मीटिंग है, ये कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर शाम को 6 बजे होगी, जिसमें 27 दलों के नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए, दूसरी तरफ ये बैठक भी होनी है इंडिया अलायंस की, जो कि एनडीए को सत्ता से दूर रखने के लिए रणनीति इस मीटिंग में माना जा रहा है कि बनाई जाएगी। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर शाम को 6 बजे ये मीटिंग होने वाली है। जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है। हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट
मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंद्रबाबू नायडू से अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं। नीतीश को भी साधने की अखिलेश पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, इस चुनाव में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में, और ऐसे में अखिलेश को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर सकते हैं अखिलेश यादव। यूपी के मेरठ से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के परिवार में खुशी की लहर है। एबीपी न्यूज से अरुण गोविल की पत्नी श्रीलेखा बोली कि मेरठ अब उनकी फैमिली का हिस्सा है। अरुण गोविल जी अब मेरठ के सांसद बन गए हैं। अब वो मेरठ के सांसद कहलाएंगे। और ये देखिए, परिवार के जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि परिवार ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। जो गली गली हैं, गांव गांव हैं, मोहल्ले मोहल्ले हैं, क्योंकि अरुण गोविल जी का मेरठ से ही नाता रहा, मेरठ में ही जन्म रहा, मेरठ में ही पढ़ाई की, इसलिए कोई मेरठ उनके लिए पुराना नहीं था। वो बात अलग है कि विपक्ष इस बात को लेकर मुद्दा बना रहा था कि वो बाहरी हैं, लेकिन जब अरुण गोविल ने ये कहा कि मैं मेरठ का हूँ, बुढ़ाना गेट का उन्होंने जिक्र किया, डालमपाड़ा का जिक्र किया और शहर के पुराने इलाकों का जिक्र किया, आखिरकार कब वो वक्त बीत गया, मतगणना हुई और आखिरकार जो अरुण गोविल जी हैं वो यहाँ चुनाव जीत गए हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीलेखा जी, पहले उनसे बात कर लेता हूँ। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अच्छा, कैसा लग रहा है मैम आज? बहुत अच्छा लग रहा है। वो आपको हमारे एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा होगा कि हम लोग बहुत खुश हैं कि अरुण जी यहाँ से जीत गए, और इसका क्रेडिट जाता है यहाँ की जनता को, जिन्होंने अरुण पे इतना भरोसा किया। और अरुण की जो ये जगह है मेरठ, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनका एजुकेशन हुआ, वहीं वापस आए इसको अपनी कर्म भूमि बनाने के लिए। आप मुझे ये बताइए कि देख रहे हैं कि मैम तो बहुत खुश हैं, आपके चेहरे की भी मुस्कुराहट बता रही है। आप सांसद कहलाएंगे अरुण गोविल जी? बिल्कुल कहलाएंगे, और बहुत ही गर्व की बात है कि कि यहाँ की जनता ने उनको ये मौका दिया है, और वो पूरी सेवा करेंगे अगले कुछ साल। और बस हम होप करते हैं कि खूब मेरठ में उससे लोगों को, जनता को खूब उससे फ़ायदा हो। बस यही हमारी आशा है। अच्छा, ये था कि हाँ जीतेंगे ज़रूर, भरोसा था? हाँ, शुरू से ही हमको ऐसा, और ऐसा लगा था कि उनकी जीत यहाँ पे होगी। जैसा कि कह रहे थे, पापा मेरठ से ही हैं, उनका जन्म यहाँ हुआ था, उनकी पढ़ाई यहाँ हुई थी, है ना। तो एक तरीके से वो घर वापस आए हैं, है ना। तो उनकी जीत हुई, अच्छा हुआ, है ना। हमको तो भरोसा था, मगर जनता ने साथ दिया है, ये एक बड़ी बात है। मैम, कैसा लग रहा है? देख रहा हूँ सबके चेहरे की अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी हो रही है। लेकिन मन में भरोसा था, मन में एक आवाज़ थी कि पापा की जीत होगी, और अब बस रहेगा कि वो सेवा करेंगे जनता की।